जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम लेके आए राजस्थान के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन लेके आया हूँ। और जिन अभ्यर्थियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच जाए, नोटिफिकेशन के ऑन कर ले। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी क्लास। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, फूलडा उत्सव कहाँ कहाँ का प्रसिद्ध है? तो फूलडा उत्सव सांगोद का है, केतुन का है, सांगनेर का है, या डी ऑप्शन शाहपुर का है? तो शाहपुर का है, डी ऑप्शन सही रहेगा। और शाहपुर कहाँ पे है? आपके भीलवाड़ा में स्थित है। कुछ बात कर लेते हैं हम उत्सव के बारे में। आपके हाथी महोत्सव है, आपके जयपुर में फेमस है। और मरु उत्सव आपके जैसलमेर में फेमस है। थार आपके उत्सव होता है, जो आपके बाड़मेर में प्रसिद्ध है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान के किस जिले की सीमा को अधिकतम संख्या में अन्य जिलों की सीमा स्पर्श करती है? राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो अन्य जिलों के साथ सीमा साझा करता है? मतलब अजमेर, नागौर, पाली, जैसलमेर। तो आपका राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन, पाली, जो कि आपके सबसे ज्यादा सीमा लगाता है। तो हम बात कर ले रहे हैं सीमा के बारे में। कुल स्थलीय सीमा आपकी आ जाएगी 5,920, और 1,070 किलोमीटर आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और अंतर्राज्यीय सीमा है 4,850 के लमसम, याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर 3, 80 खंभों की छतरी है जो राजस्थान में किस जिले में? तो 80 खंभों की छतरी आपके बूंदी में, अलवर में, जोधपुर में, कोटा में। तो 80 खंभों की छतरी आपके है, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, अलवर में स्थित है। तो चलिए हम बात करते हैं, विश्लेषण करते हैं। 80 खंभों की छतरी आपके विनय सिंह ने बनवाई थी, याद रखना, विनय सिंह ने बनवाई थी। और किसकी याद में बनवाई थी? मुसी महारानी छतरी, जो कि आपके बख्तावर सिंह की पत्नी थी, उनकी याद में बनाई थी विनय सिंह ने छतरी। और बात कर लेते हैं बूंदी में है, जो 84 खंभों की छतरी है, जो बूंदी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आमेर का कौन सा शासक अकबर के नवरत्नों में से एक था? तो आमेर का कौन सा शासक था, वो बताना आपको। भारमल, मान सिंह, राय सिंह, डी ऑप्शन जय सिंह। तो हमारा राइट आंसर रहेगा मान सिंह, जो कि आपके अकबर के नवरत्नों में शामिल था, बी ऑप्शन सही रहेगा। और मान सिंह को 7,000 की मनसबदारी प्रदान की गई थी, याद रखना, जो कि उस टाइम बहुत ज्यादा थी। राजस्थान में प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई, तो ऑप्शन दिए गए, इनमें से बताना आपको। तो राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की गई थी? श्री गंगानगर में, कोटा में, भोपाल सागर में, या टोंक में? तो सबसे सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की गई थी? भोपाल सागर में, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में किस धार्मिक व्यक्ति की याद में उसकी दरगाह पर अजमेर में उसका मेला लगता है? तो राजस्थान में धार्मिक व्यक्ति की याद में और अजमेर में उर्स का मेला लगता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा सलीम चिश्ती, ख्वाजा नसरुद्दीन चिश्ती, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि अजमेर में उनका मेला लगता है। ए ऑप्शन सही रहेगा। और ये एक सवाल ऐसा भी पूछ लिया जाता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किनके शासनकाल में भारत आए? तो याद रखना, पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में आए थे, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7, हाजी खान एवं राणा उदय सिंह के मध्य हरमाणा का युद्ध हुआ था, वो बताना तारीख। तो सन 1557 में, सन 1559 में, सन 1560 में, सन 1575 में। तो हरमाणा का युद्ध हुआ था आपके हाजी खान और उदय सिंह के मध्य में, याद रखना। पहला क्वेश्चन तो ये होता है। और कब हुआ था ये बताना आपको। 1557 में हुआ था ये, 1557 में युद्ध हुआ था। वो हाजी खान कौन था? ये शेर शाह का सेनापति था। और शेर शाह का सेनापति हाजी खान एवं मालदाव के संयुक्त सेना ने उदय सिंह पे वहां पे हमला किया था, और उदय सिंह की यहाँ पे हार हुई थी, और उनका कुछ क्षेत्र उनका छीन लिया गया था, याद रखना। भील जनजाति में कच्छाबू कौन पहनता है? तो भील जाति में कच्छाबू कौन पहनता है? पुरुष, नवयुवक, लड़का, बालक, या महिलाएं? तो कच्छाबू आपके महिलाएं पहनती है, याद रखना। और भील जनजाति दूसरे नंबर की राजस्थान की जनजाति, और पहले नंबर पे आती है मीना जनजाति, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9, राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? राणा सांगा ने एक युद्ध लड़ा था जिसमें बाबर की सेना को हराया था, दूसरे युद्ध में राणा सांगा स्वयं हार गए। तो ऐसा कौन सा युद्ध था वो बताना। खानवा, धौलपुर, बयाना, या घाघरा?
तो हमारा ऑप्शन सी सही रहेगा। बयाना का युद्ध जो कि भरतपुर में स्थित है, वहां पे राणा सांगा ने युद्ध में बाबर को हराया था, याद रखना। और खानवा का इसके बाद युद्ध हुआ था जिनमें आपकी हार हो गई थी बाबर की, नहीं राणा सांगा की, याद रखना। राजस्थान में किस आदिवासी जाति के लोग मेले में अपना साथी चुनते? तो ऑप्शन है गरासिया, शहरिया, डामोर, भील। तो राजस्थान की ऐसी कौन सी आदिवासी जनजाति है जो मेले में अपना साथी चुनते हैं? तो आपका राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन, गरासिया जनजाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। ऐसे 10 किलो को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता उत्कथन जलालुद्दीन खिलजी ने किस किले के लिए कहा है? तो सिवाना दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ या रणथंभौर। तो ऐसे किले को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता, ये उत्कथन आपके रणथंभौर के बारे में कहा था। रणथंभौर आपके कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में, डी ऑप्शन सही रहेगा। मेहरानगढ़ आपके जोधपुर में है, चित्तौड़गढ़ आपके चित्तौड़गढ़ में है, सिवाना दुर्ग आपके बाड़मेर में, जो बालोतरा में आ गया अभी, याद रखना। और नीमड़ा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है? तो मीणा आंदोलन से, भगत आंदोलन से, एक ही आंदोलन से, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो नीमड़ा हत्याकांड जो हुआ था आपके किस आंदोलन से संबंधित है? सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा, एक ही आंदोलन से। हमारा सवाल दूसरा ये भी होता है, एक ही आंदोलन का सूत्रपात कौन था? एक ही आंदोलन का सूत्रपात आपके मोतीलाल तेजावर थे, याद रखना, जो कि आदिवासियों के मसीहा थे। मानगढ़ धाम कहाँ स्थित है? तो मानगढ़ धाम बताना। मानगढ़ धाम जो कि बहुत फेमस है, जो कि कई एग्जाम में पूछे गए, तो मानगढ़ धाम आपके बांसवाड़ा में स्थित है। यहाँ के समसभा हुई थी जहाँ पे भीलों पर गोलियां चलवाई थी वहां के अधिकारी ने, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14। जैसलमेर क्षेत्र में डांडेवाला में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडारों की खोज की गई, वो बताना कौन से साल में की गई? तो 1989 के 90 के आसपास, 1990, 91, 1992, 93, 1995 या 96। तो आपका राइट आंसर रहेगा, कब की गई थी? 1990 और 91 के मध्य में की गई थी, बी ऑप्शन सही रहेगा, जो कि डांडेवाला प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है जैसलमेर में, याद रखना। नागौर जिले का गोटन नामक क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो नागौर का गोटन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए, जिप्सम के लिए, चूना पत्थर के लिए। तो गोटन आपके डी ऑप्शन सही रहेगा हमारा, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कभी कभी सफेद सीमेंट का कारखाना पूछ लेते कहाँ पे है, गोटन नागौर, याद रखना। और सी ऑप्शन कभी कभी जिप्सम का पूछ ले, जिप्सम आपके डेगाना जो कि नागौर में है, वहाँ का भी प्रसिद्ध है, याद रखना। हाड़ौती का पठार मिट्टी कैसी, हाड़ौती पठार की मिट्टी कैसी है? मध्यम काली, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी या रेतीली मिट्टी। तो आपको बताना, हाड़ौती पठार की न मिट्टी न ज्यादा काली है न ज्यादा कम गहरी है, याद रखना। ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा, मध्यम काली है, मीडियम है। क्वेश्चन नंबर 17। नाहरगढ़ जो कि आपके जयपुर में है, नाहरगढ़ जैविक अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में? तो राजस्थान में नाहरगढ़ बताना, जो जैविक अभ्यारण्य है कहाँ पे है? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर। तो हमारा डी ऑप्शन सही रहेगा, जयपुर में स्थित है, याद रखना। बीड़ियां बनाने के प्रयोग में जाने वाला तेंदु वृक्ष राज्य के की जिले में पाया जाता है? जो तेंदु वृक्ष है बीड़ियां बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो राजस्थान के ऐसे कौन से जिले वो बताना है। तो हमारा ए ऑप्शन उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये हमारा ए ऑप्शन ही सही है हमारा, याद रखना, डूंगरपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 19। राज्य में चंदन के वन किस जिले में पाए जाते? राजस्थान के चंदन के वृक्ष क्या पाया जाता है? आपके दक्षिणी साइड में पाया जाता है सबसे ज्यादा। तो चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, कोटा, उदयपुर। तो आपका बी ऑप्शन सही रहेगा, बांसवाड़ा में चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। सिरोही जिले के पूर्व में स्थित तीव्र ढाल एवं उबड़ खाबड़ भू भाग स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता? तो सिरोही, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखना, कई एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उबड़ खाबड़ भू भाग को क्या कहा जाता है सिरोही जिले में? तो आपको बताना है, जोहर, महवल, भाकर, देशहरो। तो हमारा सी ऑप्शन सही रहेगा, भाकर कहा जाता है। देशहरो जो कि आपके दक्षिण क्षेत्र के हरा भरा क्षेत्रों को कहा जाता है। मेवल, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बदले भूभाग को मेवल कहा जाता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 21। राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष
साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता दर वाला जिला आपके अजमेर, झुंझुनू, कोटा या जयपुर। तो हमारा बी ऑप्शन सही रहने वाला है। सबसे ज्यादा यहाँ पे पुरुष साक्षरता पाई जाती है। और सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या कहाँ पे है? जयपुर में है, याद रखना। और सबसे ज्यादा साक्षरता जिला कौन सा है? कोटा है, जो पे साक्षरता मात्रा ज्यादा है प्रतिशत में। क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान में चांदी के गोले दागने हेतु चर्चित दुर्ग कौन सा है? तो राजस्थान में चांदी के गोले दागने हेतु चर्चित दुर्ग चूरू का किला, अचलगढ़ का किला, जूनागढ़ का किला या लोहागढ़ का किला। तो ये सभी को पता है, राजस्थान में चांदी के गोले दागने का ए ऑप्शन चूरू का किला फेमस है, जो कि चूरू में है। और अचलगढ़ का किला आपके सिरोही में है, जूनागढ़ का किला आपके बीकानेर में है, और लोहागढ़ का किला भरतपुर में है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 23, प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीरा के पति का क्या नाम है? तो मीरा के पति का नाम बताना। राणा रतन सिंह, बिल्कुल गलत, ये पद्मावती के पति थे। राजकुमार भोजराज, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन हमारा सही रहने वाला है। कवि राजकुमार भोजराज जो कि मीरा के पति थे। और मीरा की रचना क्या बोलते हैं, मीरा ने एक पंथ चलाया था जिसे दास पंथ कहा जाता है, दासी पंथ कहा जाता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 24, प्रत्यार नरेश कुक्कू का वर्णन कहाँ मिलता है? तो प्रत्यार नरेश कुक्कू जो कि गुर्जर प्रत्यार वंश के उनमें से थे। और आपके ऑप्शन दिए गए उनमें से बताना। नाथ प्रतुषी सिवाना के लेख से, कोसुंगा के लेख से, और डी ऑप्शन गटियाला शिलालेख से। तो हमारा डी ऑप्शन सही रहेगा, गटियाला शिलालेख से कुक्कुक का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से राय सिंह की प्रस्तुति की रचयिता कौन थे? राय सिंह की प्रस्तुति है जो उनके रचयिता कौन थे? राय सिंह, जैन मुनि संहिता, राव बिका, जैन मुनि, क्षेमरतन। तो इनमें से ऑप्शन दिए गए हैं, बताना आपको। बी ऑप्शन सही रहने वाला, जैन मुनि संहिता थे जो राय सिंह की प्रस्तुति के रचयिता थे। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ था? राजस्थान का एकीकरण आपके बी ऑप्शन सही रहेगा, 7 चरणों में संपन्न हुआ था। और एकीकरण को आपके 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक कुल आपके 7 चरणों में हुआ था। तो उनका समय बताना कितने वर्षों में हुआ, कभी कभी ये पूछ लेते हैं। तो 8 वर्ष कुछ ऐसा लमसम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन, शेखावटी में ग्राम कटरादल में अप्रैल 1934 में जो घटना हुई थी, उनके हजारों जाटन ने महिला ने एक आंदोलन किया था। वो आंदोलन किसने किया था वो बताना है। किसान आंदोलन हुआ था शेखावटी में। तो नारायणी देवी ने, किशोरी देवी ने, दुर्गावती ने, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो शेखावटी के ग्राम कटरादल में 1934 में जो आंदोलन हुआ था वो आपकी जाट महिला किशोरी देवी थी। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28, महाराणा कुंभा की विजय एवं विजयों की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो महाराणा कुंभा की विजय कहाँ से मिलती है? आपके विजयों के बारे में जानकारी। रणकपुर प्रस्तुति, दिलवाड़ा के जैन मंदिर की प्रस्तुति, राज प्रस्तुति, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन सही रहेगा, रणकपुर प्रस्तुति, जो राणा कुंभा की विजय और विरोध की जानकारी मिलती है, ऑप्शन सही रहेगा हमारा, रणकपुर प्रस्तुति। क्वेश्चन नंबर 29, गोहिल वंश के बापा से लेकर कुंभा तक की विस्तृत जानकारी का वर्णन कहाँ मिलता है? तो श्रृंगी के लेख में, कीर्ति स्तंभ के लेख में, चिरवा के लेख में, चित्तौड़गढ़ के लेख में। तो बी ऑप्शन सही रहेगा, कीर्ति स्तंभ के लेख में आपके गोहिल वंश जो बापा ने की थी अपनी स्थापना और कुंभा तक जानकारी मिलती है, जो कीर्ति स्तंभ के लेख में मिलती है। लास्ट क्वेश्चन रहने वाला हमारा इस सीरीज का। तो क्वेश्चन नंबर, बप्पा रावल का मूल नाम था। तो बप्पा रावल का मूल नाम बताना। गुहादित्य, महेंद्र द्वितीय, कालभोज या अल्लट। तो हमारा सी ऑप्शन सही रहेगा, कालभोज, जो कि बप्पा रावल का मूल नाम था। ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर 30 में से आपके 20 भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 30 में से आपके 20 भी क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है चतुर्थ श्रेणी की, जो कि आपके धीमे धीमे तैयारी बढ़ जाएगी। अगर आपके 30 में से 25 भी क्वेश्चन हो रही है तो तैयारी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।